जब इनने दारू पी रहे 500 रुपए रोज की, तब तो ये पूछ नहीं रहा मेरे 500 रुपए कहाँ से आ रहे हैं। अब ये 10,000 रुपए की 25,000 का कमरा लेने की बातें कर। जब नशे इतने बढ़ा रखे तो जेब के अंदर पैसे भी दो, उतनी इनकम बढ़ाओ। 10,000 रुपए के अंदर दिल्ली क्या गाँव के अंदर भी आज की डेट में नहीं सकता। सुबह का खर्चा 400 रुपए का आज की डेट में दिल्ली के अंदर, नाश्ता पानी दूध का, ये 10,000 रुपए का रो रहा है। यहाँ तो इसकी पावर नहीं है कमाने की, ये अपने आप को खत्म समझता है। ये 10, इससे पूछो आज से 10 साल पहले इसके बाप दादा क्या करेक्टर लग रहे थे, मिनिस्टर लग रहे थे, MP लग रहे थे, विधायक लग रहे थे, रेलवे की नौकरी थी। काबिलियत भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, पढ़ो तुम छठी और बैंक की नौकरी के सपने देखो। बेरोजगार वही है, बेरोजगार वो है जिसे सरकारी नौकरी चाहिए, और बेरोजगार वो नहीं है जो सब कुछ करना चाहता है। 1 गेट 1 फ्री केजरीवाल बहुत अच्छा किया था। इस शराब एक के साथ एक फ्री, भाई साहब क्या दिक्कत है, हमें शौक है। सही सही बताओ, दारू पिए हो कि नहीं पिए हो? नहीं सर। फिर तब बास कैसे आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ। पिए हुए हम खुद पिए। क्या नाम है सर? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं आप? मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अलीगढ़ रहते हैं। क्या लग रहा है, कौन बना रहा है सरकार? सरकार तो मतलब जो बहुमत मिला है NDA को मिला है, लेकिन इंडियन अलायंस भी कम नहीं है, क्योंकि भाजपा की 240 सीटें आई समथिंग ऐसे ही, और 303 आई थी लास्ट टाइम पे, पूर्ण बहुमत था उनका। अब कि उनको नीतीश कुमार और वो TDP है ना, वो चंद्रबाबू नायडू, उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी या पैर छूने पड़ेंगे। तो अभी ऑफिस से गए हैं, अभी निकल के गए हैं। ऑफिस तो हम नहीं। बैठक हो गया, मीटिंग हो गया, राष्ट्रपति के पास संभवतः पहुंच गए होंगे जो है सरकार बनाने का वो लेकर समर्थन पत्र। बात सही है भाई साहब, सरकार आपने गिरते देखी होंगी बहुत ऐसे। गिरते तो भाई जिसके पास बहुमत होगा वो बनाएगा। हाँ बहुमत तो है। आपके हिसाब से किसको बहुमत है? बहुमत तो वैसे NDA को ही मिला बनना चाहिए उसकी सरकार से है, सरकार बननी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ चेंज भी होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, वैसे महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। नहीं थोड़ा चेंज होना चाहिए। सर मैं एक मिनट, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार भले ही बल गई हो, लेकिन उनका दायित्व नहीं है। मतलब हमारी जनता कह चुकी है, आपको बता रहा हूँ, इतनी बेरोजगारी है देश में। आप तो ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई पे वोट पड़ा, वो सबके सामने है। आपने कहा कि मोदी जी को नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों? अगर मोदी जी नहीं बने तो कौन बने? बिकॉज अगर मोदी जी नहीं बने, राहुल गांधी एक एजुकेटेड पर्सन है, राइट? एजुकेटेड पर्सन है राहुल गांधी, ठीक है, उसको बनना चाहिए। दूसरी चीज सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तो पप्पू है, वो क्या बनेगा? आप लोग वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप पप्पू बना रहे हो, क्यों? सर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी की एजुकेटेड पर्सन है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूँगा, एजुकेटेड पर्सन, बहुमत चाहिए उसके लिए, बहुमत चाहिए, राइट। बहुमत चाहिए संसद में। एक तरफ NDA कह रहा है 292। सर कोई राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है युवा का रोजगार। हम कह रहे सब मुद्दा रखो, बहुमत दोगे संसद में तभी ना सत्ता बदलेगी। बिल्कुल। कहाँ से बहुमत लाओगे? 234 है महागठबंधन की। अरे सर जी, बहुमत आपको बता रहा हूँ, हमारे अखिलेश यादव और मिलाकर 234 है। सर कैसे बनाओगे कि राहुल गांधी को? मैंने आपसे राहुल गांधी की जो पार्टी है वो 99 सीट पर सिमटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बोल दिया, भले ही मोदी जी की क्यों नहीं सरकार हो, लेकिन वो बहुमत लायक काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गवर्नमेंट जॉब को सर छोड़ ही दो, जो प्राइवेट नौकरी लोग कर रहे हैं ना, उसमें भी अगर 4 की वैकेंसी होती 2 को रखा जा रहा है। हम जैसे लोग बाहर से आकर यहाँ पर इतने 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। दूसरी चीज कि रेंट इन सब समस्याओं का समाधान हो जाए अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए। कैसे बनाएगा महागठबंधन सरकार? मैं बता रहा हूँ, कौन करेगा? एक मिनट, मैं कहाँ से होगा? मैं बता रहा हूँ सर, रेंट ना, एक रूम का रेंट क्या आपको पॉसिबल है कि 11,000 रुपए हो सकता है? 11,000 रुपए रेंट, रूम का रेंट, क्या आपको लगता है? 500-700 में भी रूम मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। 500-700 में भी रूम मिलते हैं, और नहीं 15,000 में भी मिलते हैं। एरिया का फर्क होता है, मानिए इस बात को। हम हाँ वो कह रहे हैं एरिया का फर्क होगा कि नहीं होगा? सर आप लोकल में लोगे तो फिर क्या सपोज दैट अगर मेट्रो लाइन का एरिया आओगे कनॉट पैलेस में दुकान खरीदने के लिए तो 11,000 रुपए का रेंट हो, अगर इंसान 10,000 रुपए की नौकरी करता है, क्या 11,000 रुपए कैसे दे पाएगा? आप बताओ। 10,000 का नौकरी करता होगा तो कनॉट पैलेस में रहने नहीं आएगा। तो एक मिनट
लोकल अधिकार क्षेत्रों नहीं है। आप एक मिनट सर, आप बताओ उसका अधिकार नहीं है क्यों नहीं है? रहने का? नहीं, क्यों नहीं है? फिर? क्यों नहीं है? तो क्यों 11,000 15,000 की नौकरी क्यों कर रहा है? यार, बताओ, मैं इसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये भाई बता रहा है मेरी 10,000 रुपए इनकम है, तो 25,000 रुपए का ख्वाब क्यों देख रहा है? तो उसे 10,000 वाले को 3,000 के ख्वाब देखना चाहिए ना। 25,000 के ख्वाब देखेगा तो 25,000 रुपए ख्वाब दे रहा था, चोरी करके भर। तू अगर तेरी एक तनख्वाह 10,000 रुपए 11,000 का रूम क्यों देख रहा है? देख कोई कॉलोनी के अंदर 3-4 हजार रुपए का रूम। तू सोचे कि मैं साउथ एक्स के अंदर में कोठी लेके और 10,000 रुपए में 11,000 15,000 रुपए किराया लूं, तो कैसे रह लेगा मेरे भाई? ये बिना मतलब की बातें हैं, खामखाई के परगू गंडे हैं, बिना सर पैर की बातें हैं। हाँ बता, जवाब दे। एक मिनट मैं बताना चाहूंगा। हाँ। अगर मेरी सैलरी 25,000 रुपए है, ठीक है, या 10,000 रुपए है, ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरा अधिकार नहीं है कनॉट प्लेस में रहने का? यस या नो, बस आपसे पूछना भाई चाहूंगा। अगर मेरी जेब के अंदर 1,000 रुपए होंगे तो मैं कनॉट प्लेस क्या मैं कहीं भी घूमने की हिम्मत रखूंगा? अब मेरी जेब में पड़े 20 रुपए तो मैं कनॉट प्लेस घूमने का सपना ही नहीं देख सकता। अब ये क्वार्टर नेट तुम जितने मर्जी के अभी मेडिकल करवा लो, ये क्वार्टर पी रखा है, ये एक पे एक वाले हैं फ्री वाले, इन्हें देनी चाहिए देसी की बोतल चाहिए। ये क्वार्टर पी के जो बातें निकल रही है ना, अब मेडिकल करवा लो, अभी मेडिकल करवाओ। दूध का दूध पानी, अब ये कह रहे हैं 10,000 रुपए की मेरी इनकम, मैं 15,000 का मकान कैसे लूं? अब इससे पूछ, रोज 500 रुपए की दारू पीने के पैसे कहाँ से आते हैं? अभी मेडिकल करवाओ इसका। अगर इसके अंदर से दारू ना निकले तो मैं अपने सर मुंडवाने को तैयार बैठा हूँ, मैं अपने सर मुंडवाने को तैयार बैठा हूँ। जब इनने दारू पी रहे 500 रुपए रोज की, तब तो ये पूछ नहीं रहा मेरे 500 रुपए कहाँ से आ रहे हैं। अब ये 10,000 रुपए की 25,000 का कमरा लेने की बातें कर। जब नशे इतने बढ़ा रखे हैं तो जेब के अंदर पैसे भी दो, उतनी इनकम बढ़ाओ। क्या गलत कह रहे हैं? सर एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि नोएडा जैसे शहर में 10,000 रुपए का रूम होना चाहिए? जो इंसान 10,000 की नौकरी या 12 या 15,000 की नौकरी करता है, क्या उसके लिए 10,000 का रेंट कैसे पॉसिबल होगा? अगर वो घर का खर्चा चलाएगा, ठीक है, या नोएडा का रेंट देगा, तो सर कैसे वो 10,000 रुपए पे कर पाएगा? आप बताओ। उसी बात पे आ गए। 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में इसको 1.5 लाख रुपए का फोन भी चाहिए, उसका रिचार्ज भी चाहिए, इसको सारी फैसिलिटी भी चाहिए, 2 पौवे भी पीने, हर चीज चाहिए 10,000 रुपए के अंदर। 10,000 रुपए के अंदर दिल्ली क्या गांव के अंदर भी आज की डेट में नहीं सकता। सुबह का खर्चा 400 रुपए का आज की डेट में दिल्ली के अंदर, नाश्ता पानी दूध का, ये 10,000 रुपए का रो रहा है। यहाँ तो इसकी पावर नहीं है कमाने की, ये अपने आप को खत्म समझता है। ये 10, इससे पूछो आज से 10 साल पहले इसके बाप दादा क्या करेक्टर लग रहे थे, मिनिस्टर लग रहे थे, MP लग रहे थे, विधायक लग रहे थे, रेलवे की नौकरी थी, NDMC की नौकरी थी, किस चीज के अंदर था? कुछ भी नहीं थे। इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए 10,000 रुपए की नौकरी पे बैठा हुआ है। बता रहा हूँ। एक मिनट भाई, मेरे बाबा प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, ठीक है, उसके बाद में मेरे जो पापा जी थे वो रेलवे TT थे, ठीक है। करंट में मैं यहाँ पर प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं 10,000 रुपए रेंट देने के काबिल हूँ? आप बताओ। अब आ गई बात इसकी, सुनो अब जवाब ले। इसने बोला इसके पापा प्रिंसिपल थे, इसके दादा ये थे, उनमें काबिलियत थी, उनकी नौकरी मिल गई। इसके अंदर काबिलियत नहीं है, ये घूम रहा खाली। काबिलियत भी तो चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, पढ़ो तुम 6ठी और बैंक की नौकरी के सपने देखो। बेरोजगार वही है, बेरोजगार वो है जिसे सरकारी नौकरी चाहिए, और बेरोजगार वो नहीं है जो सब कुछ करना चाहता है। बेरोजगार तो वो भी नहीं जो ऑटो चलाता है, बेरोजगार वो भी नहीं है जो लाल बत्ती ताली बजा के भीख मांगता है। तो ये उनसे भी गया गुजरा है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक BPO कॉल सेंटर में क्वालिटी सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, क्वालिटी का सुपरवाइजर हूँ। लेकिन आप चलो ठीक है, मेरी सैलरी अच्छी है, कोई बात नहीं है, लेकिन भटक गए, रुक जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ये जो है ना, ये सारी इसने अपने आप ही बता दिया। और ये क्या है, खाली क्या है, ये केजरीवाल का दिया हुआ सबूत है। एक के साथ एक फ्री, सबको युवाओं को नशेड़ी बनाने का जो काम है ना, वो केजरीवाल साहब कर रहे थे कि एक के साथ, और वो तिहाड़ जेल में 2 नंबर में अपना चले गए ड्यूटी पूरी करके, ठीक है ना। खरीद के पीते क्या? 1 गेट 1 फ्री केजरीवाल बहुत अच्छा किया था। इस शराब एक के साथ एक फ्री, भाई साहब क्या दिक्कत है? हमें शौक है। अरे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, क्या दिक्कत है तुम्हें? देखिए सारी चीजें क्या होती है, देखा आपकी योग्यता जितनी होगी उसी हिसाब से आपको सैलरी भी मिलेगी। अगर आपने BTech, M.Tech या BCA, MCA करा हुआ है, तो वही बच्चे आज 2.5, 3 लाख रुपए ले रहे, वो किसी के ऐसे भटक नहीं रहे। उनको सेक्टर 49 प्रॉब्लम 2-2.5 हजार का रूम मिल जाएगा इनको। भाई दिला रहे। अरे
भैया जैसे अकॉर्डिंग कमाओगे उसी हिसाब से तो रहोगे। अब मेरी जेब में 50 रुपये पड़े, मैं 60 की बात नहीं कर सकता। मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, मैं 10,000 के रूम में नहीं रह पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे घर की फैमिली, मैं बता रहा हूँ, मेरी घर की फैमिली मेरे साथ है। मैं अपना घर का खर्चा पूरा सिंगल पर्सन हूँ अपने घर में सर। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। सर, एक मिनट हो गया, हो गया। एक मिनट, नहीं सर, सिंगल पर्सन हूँ घर में, पूरे घर में खर्चा देने वाला सिंगल पर्सन हूँ। 30,000 रुपए मेरी सैलरी है। सही बताओ, दारू पिए हो कि नहीं पिए हो? नहीं सर। फिर तब बात कैसे आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ। पिए हुए हम खुद पिए। देखिए, अब सुनिए, अब इन्होंने 10,000 से अपनी सैलरी 30,000 पे पहुंचा दी है। अभी कह रहे थे मेरे पापा प्रिंसिपल है, मेरे फादर जो टीचर है, तो कहने बाबा, चलो बाबा को ही मान ले। देखिए, कोई भी आदमी टीचर होगा ना, चलो टीचर। उन्होंने प्राइमरी स्कूल का टीचर बोला, प्रिंसिपल नहीं बोला, मैं सुन रही हूँ। टीचर भी है। हाँ, तो कितनी होती है मैडम, कितनी होती है बताइए? मुझे तो नहीं पता, आप सीनियर लग रहे हो, आप बताइए, आप बता दीजिए। 50,000 से कम नहीं है। अगर एक प्राइमरी टीचर भी है तो उसकी सैलरी 40,000 के से मिनिमम 40,000। हाँ, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने आज ही ज्वाइनिंग करी है तो 40-45,000 से कम नहीं है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि अगर बिगनिंग में ज्वाइन करा, पर अगर उसे ज्वाइन मतलब उसकी सर्विस काफी साल हो गए तो वो 70-80 हज़ार पे कर रहा है। 70-80 हज़ार कम नहीं होते। अगर एक छोटा सा परिवार भी हो तो आराम से आदमी चला सकता है।